All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on Kafka is Dead. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखने वाले हैं दैट काफका जो कि एक बहुत ही हाईली स्केलेबल इंडस्ट्री वाइड यूज्ड मैसेज ब्रोकर सिस्टम है वो क्यों है डेड व्हाट इज द रिप्लेसमेंट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर काफका। अब आई नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बहुत सारे लोग अफेंड हो जाएंगे, ऐसे कैसे काफका को डेड बोल दिया, काफका इज नॉट डेड। सो फॉर दोज पीपल, भाई आपके एप्लीकेशन पे है मात्र 10 यूजर्स एंड 10 यूजर्स पे आपको काफका की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको डेटाबेस की वरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डेटाबेस भी नहीं चाहिए। आप अपने यूजर्स का डेटा एक टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर करोगे तो वो भी आपके लिए सही से काम करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट काफका इज डेड और समथिंग लाइक दैट। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर दोज क्यूरियस इंजीनियर्स जिनके अंदर चुल है कुछ नया सीखने की, दोज हु अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग, दोज हु अप्रिशिएट इंजीनियरिंग, एंड वो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डीप डाइव वीडियो, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी डीप कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So, here is one very nice article by the LinkedIn engineering blog which basically says introducing Northgard and Zinfra, इसको X Infra नहीं कहते, this is Zinfra scalable log storage at LinkedIn. So this is something what the LinkedIn has done. So just to give you a small background, Kafka was actually developed in LinkedIn. Okay, so जो Kafka है वो एक LinkedIn का product है and for like several years, for around like 16 years, they were using Kafka and they are still using Kafka. It is not really dead, but now they have hit a small bottleneck जो हम इस particular वीडियो में बात करेंगे, इस आर्टिकल में भी लिखा है। And for that they have built something from ground up जिसका नाम है नॉर्थगार्ड एंड जिनफ्रा। जिनफ्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई टेल यू व्हाट्स दैट। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस काफका विद द नॉर्थगार्ड एंड जिनफ्रा। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग, वही हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, दिस इज द लोगो ऑफ नॉर्थ कार्ड। सो यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी नाइस आर्टिकल, आई मीन 10 on 10 article. Data is the heart of thousands of services as at LinkedIn. Not just LinkedIn, अगर हम किसी भी स्टार्टअप की बात करें, so data is the heart, right? अगर नेटफ्लिक्स की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, एक्स की बात करूं, लिंक्डइन की बात करूं, इट्स ऑल अबाउट डेटा। आप बस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हो, प्रोसेस करते हो, उसके ऊपर कुछ क्वेरीज रन करते हो, तो एवरीथिंग इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे डेटा। सर्विसेज वांट टू सब्सक्राइब टू डेटा पब्लिश्ड बाय अदर सर्विसेज, आपके टिपिकल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऐसा होता है। एंड दीज सब्सक्राइबर्स नीड टू प्रोसेस ऑल द डेटा फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग सर्विसेज पब्लिशर्स, नॉट जस्ट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर गिविंग अ बैकग्राउंड कि काफका क्यों बिल्ड किया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यार, अगर आपको इस वीडियो को सच में अंडरस्टैंड करना है, यू शुड नो व्हाट इज काफका, एंड ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है काफका के ऊपर जो उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करती है। ओके, so 15 years ago, okay, they developed Kafka, a centralized pipeline for these publishers and subscribers. Kafka solved common problems in distributed systems such as storing large amounts of data in consistent, replayable, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, replayable and fault tolerant way. Okay, so this is basically what they're telling in the Kafka. तो मैंने ना खुद के एक नोट्स बनाए which I really want to show you. तो प्रॉब्लम क्या थी? So let's assume that you already know Kafka. So Kafka के अंदर क्या था? There is something known as metadata. Okay, तो अगर आपको काफका आता है, यू नो दैट काफका के अंदर ना यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक्स, यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशंस, एंड यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। ये सब सही है, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट द कोर आइडिया वाज मेटा डेटा। जो चीज़ है, मेटा डेटा का मतलब है कौन सा डेटा किस पार्टीशन में है, किस ब्रोकर के पास है और उसको कैसे रीड करना है, दैट इज ऑल द मेटा डेटा। सो अगर हम लिंक्डइन के स्केल की बात करें जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सो लिंक्डइन के अंदर इस टाइम पे 1.2 बिलियन मेंबर्स है, 1.2 बिलियन मेंबर्स एज ऑफ ये पब्लिश्ड ब्लॉग, ठीक है। तो दैट इज लाइक जून 25, ऑलमोस्ट एन ईयर अगो। सो दे आर सेइंग दैट बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, दैट लिंक्डइन जो है वो बहुत क्विकली स्केल हुआ। सो यू कैन सी 1.2 बिलियन यूजर्स हैं, एंड उसके साथ साथ व्हाट दे आर बेसिकली प्रोसेसिंग इज 32 ट्रिलियन रिकॉर्ड्स अ डे, 17 पेटाबाइट्स पर डे का डेटा, एंड अराउंड 400 के टॉपिक्स। सो काफका के अंदर आज के टाइम में उनके पास कितने टॉपिक्स हैं? दे हैव लाइक 4 लाख टॉपिक्स ऑन द काफका, एंड ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन 10,000 मशीन्स। ओके, 10,000 मशीन्स ओवर 150 क्लस्टर्स। सो दिस इज बेसिकली द होल स्केल ऑफ द लिंक्डइन जो उसको काफका पे यूज कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्केल पे ना जो चैलेंज है दैट इज नॉट जस्ट टू स्टोर मैसेज। सिर्फ मैसेजेस को स्टोर करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह एमिट करना इज नॉट जस्ट अ चैलेंज। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं व्हाट वाज द चैलेंज।
manage. Okay, and this particular part is very interesting. सबसे पहला scalability. Why? देखो, what happened is, let's say LinkedIn सही चल रहा है, राइट? यू एवरीवन नोज लिंक्डइन, लिंक्डइन इज वर्किंग ऑल गुड, सारी सर्विसेज सही चल रही हैं। एंड लेट्स जस्ट अज्यूम दैट आज लिंक्डइन क्या करता है, एक न्यू ब्रांड न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस करता है। ओके, लेट्स जस्ट फॉर अ टाइमिंग से लेट्स से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम आपको ना SMS नोटिफिकेशंस देंगे। ओके, जस्ट मेकिंग आउट ऑफ, ठीक है, मुझे नहीं पता है लिंक्डइन में SMS नोटिफिकेशंस है या नहीं, बट लेट्स जस्ट से अब जैसे ही उन्होंने एक नया वर्टिकल नया यूज केस इंट्रोड्यूस किया, नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू क्रिएट अ न्यू टॉपिक, राइट? बिकॉज दिस इज अ ब्रांड न्यू सर्विस, इसके ऊपर अपने खुद के एक मैसेजेस पब्लिश होंगे। सो दे हैव टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू टॉपिक फॉर लेट्स से SMS मैसेजेस, एंड देन दे हैव टू डू ऑल द स्टफ, जैसे टॉपिक्स बनेंगी, पार्टीशंस बनेंगी, फिर ब्रोकर्स इसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस करेंगे, फिर ब्रोकर्स इसको असाइन होंगे, फिर कंज्यूमर्स आएंगे, कंज्यूमर ग्रुप्स आएंगे, वो इसके ऊपर सब्सक्राइब करेंगे, एंड दैट्स हाउ द पाइपलाइन ऑफ द काफका वर्क्स। बट हेयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जैसे आप एक यूज केस को ऑनबोर्ड करते हो इतने बड़े सिस्टम के अंदर ना, मेटा डेटा एंड क्लस्टर साइज एक बॉटलनेक बन जाता है। दैट मीन्स मेटा डेटा से क्या होगा कि आपका ना पूरा का पूरा मेटा डेटा प्रोपिगेशन होगा, पूरा मेटा डेटा बदलेगा कि ओ देयर इज अ न्यू टॉपिक, अब इसको किस ब्रोकर को असाइन करना है, इसका लीडर कौन है, लीडर इलेक्शन होगा। फिर जितने भी कंज्यूमर्स है उसके अंदर वो मेटा डेटा प्रोपिगेट होगा कि भाई अगर पार्टीशन 1 में डेटा आता है तो ये ब्रोकर उसको हैंडल करेगा, ये कंज्यूमर ग्रुप का ये पर्टिकुलर जो ब्रोकर है वो उसको हैंडल करेगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज, एंड टू अवॉइड दिस आप क्या कर सकते हो, आप एक नया क्लस्टर बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेटा डेटा इतना प्रोपिगेट ना हो तो आपको एक नया क्लस्टर बनाना पड़ेगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आपको मल्टीपल क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक ऐसी सर्विस बनानी पड़ेगी जो मल्टीपल क्लस्टर्स को हैंडल कर पाए। बिकॉज कितने क्लस्टर्स बना लोगे ना, दैट्स अ वन प्रॉब्लम। स्केलेबिलिटी, operability is another problem. Added traffic led to load balancing challenges with over 100 clusters, जो मैंने अभी बात किया clusters का। We now needed an ecosystem of services just to manage the clusters, because अब आपके clusters इतने बढ़ गए हैं। Now we need an ecosystem of services जो इन clusters को manage करे, okay? And then availability limited by partitions being a heavy weight unit of replication. Very, very important. This is the core thing that triggered the whole North Card thing. Okay, so that means पार्टीशंस के बारे में थोड़ा सा बात समझेंगे, ठीक है? अनकंसिस्टेंसी वाज ऑफन ट्रेडेड ऑफ इन फेवर ऑफ अवेलेबिलिटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी इंपैक्ट ऑफ द पार्टीशंस बीइंग यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, पार्टीशंस वर्ड बहुत ही आ रहा होगा, ठीक है? मेरे इस नोट्स में ना यू कैन सी पार्टीशंस बीइंग अ हैवी वेट यूनिट, पार्टीशंस बीइंग द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे इंट्रोड्यूस नॉर्थ कार्ड। तो नॉर्थ कार्ड से पहले काम करते हैं, लेट्स थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं सिंपल टर्म्स में। तो सिंपल टर्म्स क्या कह रही है, काफका में क्या था, पार्टीशन जो थी आपकी वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट काफका कैन रेप्लिकेट एंड मैनेज। आपके जो मैसेजेस होते थे, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैसेजेस होते थे, वो एक पार्टीशन के अंदर जाते थे, एंड पार्टीशन वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि इस मैसेज को किन कंज्यूमर ग्रुप्स में रेप्लिकेट करना है और एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के अंदर कैसे उसको मैनेज करना है। सो एवरीथिंग वाज अ पार्टीशन, राइट? अम्ब्रेला टर्म पार्टीशन। सो अब हुआ क्या, बिकॉज पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए पार्टीशन जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत हैवी बन गया। क्या? बिकॉज एक पार्टीशन के अंदर आपको ना मल्टीपल स्टेट स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपकी फाइल्स होंगी, रेप्लिकेशन स्टेट होगी, उसके अंदर आपका लीडर इलेक्शन स्टेट होगा, उसके अंदर आपका नेटवर्क कनेक्शन होगा, मेटा डेटा होगा, मेमोरी यूसेज होगा। दैट मीन्स एक पार्टीशन कहाँ कहाँ रेप्लिकेट करना है, किस कौन सा कौन उसका लीडर है, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन ब्रोकर को वो जाएगा। तो ये सारी स्टेट्स आपको मैनेज रखनी है। तो उससे क्या हुआ, पार्टीशन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है दैट वाज एक्चुअली वेरी बिग। तभी अगर मैं वापस ऊपर आता हूं, दिस इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन, पार्टीशंस बीइंग हैवी वेट यूनिट। ओके, एंड इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, बिकॉज लेट्स से आपका एक पार्टीशन है एंड एक ब्रोकर है, एंड जैसे ब्रोकर डाई करता है, लेट्स से सम फेलियर हैपेंड एंड ब्रोकर डाइड, तो जैसे ही एक न्यू ब्रोकर आपको इलेक्ट करना है, यू हैव टू अपडेट द पार्टीशंस, एंड पार्टीशंस को अपडेट करना, रेप्लिकेट करना एक हैवी ड्यूटी है। ओके, सो लिंक्डइन को क्या चाहिए था कि यार मुझे ना पार्टीशन नहीं चाहिए, पार्टीशन को ना रेप्लिकेट करना और पार्टीशन के साथ काम करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा स्टेट स्टोर कर रहा है। तो लिंक्डइन को चाहिए था स्मॉलर मूवेबल यूनिट्स, लाइटर रेप्लिकेशन, फास्टर फेल ओवर एंड लेस मेटाडेटा ओवरहेड। दिस वॉज द होल प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स अगर आपके पास ये एक टॉपिक है, ठीक है, सो लेट्स से ये आपके पास एक टॉपिक है, एंड इस टॉपिक के अंदर आपके पास मल्टीपल पार्टीशन है, P1 P2 P3, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग दैट आपने मेरी वो काफका वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो यार
आपको थोड़ा-सा उसको समझना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस इज़ योर पार्टीशन 0, लेट्स से दिस इज़ योर पार्टीशन 1, लेट्स से दिस इज़ योर पार्टीशन 2। तो टॉपिक के अंदर क्या था, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होती थी एंड आपके जो मैसेजेस होते थे वो एक पार्टीशन के अंदर होते थे। तो इसके अंदर आपके पास लेट्स से लॉग्स होंगे, अपेंड ओनली लॉग सिस्टम पे काम करता है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू हैव द पार्टीशंस। अब लेट्स से ये जो पर्टिकुलर P0 है, दिस इज अ हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हैवी कर देते हैं। सो इफ समथिंग हैपन्स टू दिस पर्टिकुलर ब्रोकर, इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी कि इसको मुझे मूव करना है, इसको अपडेट करना है। सो पार्टीशन हैवी है। तो लिंक्डइन ने क्या सोचा यार, इस पार्टीशन को, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू हाई लेवल, इस पार्टीशन को यार हम थोड़ा लाइट वेट नहीं कर सकते? मतलब आई डोंट वांट टू हैव अ पार्टीशन, कैन बी ऐड मोर एब्स्ट्रैक्शन टू इट? आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो क्या हम इस पार्टीशन को ऐसे तो थोड़ा तोड़ नहीं सकते वाला चीज? तो दैट इज बेसिकली द नॉर्थ गार्ड। तो नॉर्थ गार्ड ने क्या किया, नॉर्थ गार्ड ने एक ग्राउंड अप से पूरा आर्किटेक्चर लिखा। उसने कहा एक काम करते हैं, टर्म्स को वापस से लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा नॉर्थ गार्ड के अंदर, आई एम सेइंग, ठीक है, नॉर्थ गार्ड के अंदर हमारे पास ना एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। सो लेट्स से ये क्या है, ये मेरा एक रिकॉर्ड है। ओके, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड इज बेसिकली सिर्फ तीन चीजों से रिकॉर्ड बनता है। नंबर वन, आपके पास रिकॉर्ड के अंदर एक तो होगी की, ओके, एक होगी एक्चुअल वैल्यू एंड उसका कुछ हेडर्स, ओके, एंड उसके कुछ हेडर्स। तो के, वी एंड एच एक रिकॉर्ड बनाता है, दिस इज योर एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है, दिस इज बेसिकली योर एक्चुअल डेटा। तो एक काम करते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आपको बेसिकली स्केल करना है। डन। अ रिकॉर्ड इज जस्ट वन मैसेज, या फिर आप इसको इवेंट भी कह सकते हो। दिस इज व्हाट अ एग्जांपल रिकॉर्ड लुक्स लाइक। आगे चलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो सेगमेंट क्या है, अगर आप पढ़ोगे, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सो दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक रिकॉर्ड्स का कलेक्शन बना सकता हूं। लेट्स से ये मेरे तीन रिकॉर्ड्स हैं, तो इन तीन रिकॉर्ड्स को मैं क्या बोलूंगा, दैट ये मेरा एक सेगमेंट है। ओके, ध्यान से हमने क्या किया, हमने रिकॉर्ड्स बनाए। रिकॉर्ड्स आर द अल्टीमेट प्रोसेसेबल यूनिट्स, अल्टीमेट लाइक द स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट, एंड उस अन रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हम सेगमेंट बोल रहे हैं नॉर्थ गार्ड के अंदर। ओके, इन काफका हमारे पास क्या होता था ना, पार्टीशन के अंदर रिकॉर्ड 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 होता था। अगर मैं काफका की बात करूं, तो यही मैंने बनाया था ना कि आपके पास एक पार्टीशन होती है, लेट्स से P0, एंड इस पार्टीशन के अंदर यू बेसिकली हैव दीज लॉग्स, यू हैव दीज रिकॉर्ड्स। हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेगमेंट बनाया और सेगमेंट के अंदर हमने रिकॉर्ड्स डाले। तो टेक्निकली यू माइट बी थिंकिंग कि पार्टीशन एंड सेगमेंट वन एंड द सेम थिंग है। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली नहीं, बट अभी के लिए समझ सकते हो कि ठीक है। देन स्क्रॉलिंग डाउन, सेगमेंट है क्या, एक चंक है सीक्वेंशियल रिकॉर्ड्स का, ठीक है। जैसे पार्टीशन में भी तो सीक्वेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इट्स अ चंक, आई एम यूजिंग द वर्ड चंक। दीज आर स्टोर्ड टुगेदर, दीज आर रेप्लिकेटेड टुगेदर। सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, यही एकदम से रेप्लिकेट होगा, यही एक तरह से स्टोर्ड होगा। नाउ हियर कम्स अ स्मॉल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, सेगमेंट्स आर द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। तो काफका ने लिंगडन ने क्या बोला, हम जो रेप्लिकेशन करते हैं वो पहले किस बेसिस पे कर रहे थे, हम पार्टीशन के बेसिस पे कर रहे थे। अब हम पार्टीशन के बेसिस पे नहीं करेंगे, अब हम सेगमेंट के बेसिस पे करेंगे। आई नो नाउ, या योर पॉइंट विल बी कि इसमें फ़र्क क्या हुआ, आपने तो सिर्फ टर्म बदली ना। पहले हम जिस चीज़ को एक पार्टीशन बोल के उसके अंदर चंक्स बोल रहे थे, अब उसको हमने सेगमेंट बोला और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, तो इट्स टेक्निकली वन एंड द सेम थिंग। बट हेयर आर सम लिमिटेशंस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उन्होंने क्या बोला, देखो पार्टीशंस क्या होती थी, लॉन्ग लिव्ड होती थी, एंड ना आपकी पार्टीशन कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती थी। आप उसके अंदर मैसेजेस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। लेट्स से आपके पास एक P0 पार्टीशन है, तो आप इसके अंदर डेटा डालते जाओ, पार्टीशंस ग्रो करती जाएंगे, एंड एक टाइम पे आपकी पार्टीशन हो सकता है 2 टेराबाइट्स की हो जाए। नाउ यू हैव टू रेप्लिकेट 2 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। बट यहां पर ऐसा नहीं है, सेगमेंट्स आर स्मॉल एंड इम्यूटेबल। दैट मीन्स सबसे पहली जो लिमिटेशन है, सेगमेंट कभी भी 1 GB से ऊपर का नहीं होगा। जैसे ही 1 GB कंप्लीट होगा, आपका एक नया सेगमेंट शुरू हो जाएगा। सो दैट मीन्स वन लिमिटेशन इज, पार्टीशन 2 टेराबाइट का भी हो सकता है, लेकिन सेगमेंट इज बाउंड टू 1 GB, एंड ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटेड। तो टेक्निकली मैंने क्या किया, पार्टीशन को तोड़ना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे हो, मैंने पार्टीशन को ना तोड़ना शुरू कर दिया कि भाई मैं पार्टीशन को 2 टेराबाइट तक जाने ही नहीं दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक चीज इंट्रोड्यूस की। ओके, लेट्स टेक अ न्यू बॉक्स। तो मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास एक सेगमेंट है, सो लेट्स कॉल इट एज अ सेग सेगमेंट। और सेगमेंट के अंदर क्या है, सेगमेंट के अंदर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो लेट्स से दिस इज अ रिकॉर्ड। ओके,
तो ये आपका क्या है, एक रिकॉर्ड, आर बोल देते हैं। ये आपका क्या है, एक रिकॉर्ड, और ये आपका क्या है, एक रिकॉर्ड। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर सेगमेंट, एंड आपका सेगमेंट कभी भी 1 GB से ऊपर का नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स यू कैन हैव मल्टीपल सेगमेंट्स। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपके पास मल्टीपल सेगमेंट्स बन जाएंगे ऑफ 1 GB। अब क्या है, आपको सिर्फ 1 GB को रेप्लीकेट करना है, 1 GB से ज्यादा का कभी रेप्लीकेशन होगा नहीं। अब सेगमेंट्स में एक नई चीज इंट्रोड्यूस क्या हुई कि हर सेगमेंट का एक स्टेट होगा। ओके, एवरी सेगमेंट इज गोइंग टू हैव अ स्टेट। तो पहली स्टेट होगी एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब है अगर ये सेगमेंट एक्टिव है, लेट्स मेक इट ग्रीन। ओके, सो फॉर अ टाइमिंग मैं इसको एक काम करता हूँ, लेट्स से ये हमारा एक्टिव सेगमेंट है, तो मैं इसको ए मार्क करता हूँ, ए सेगमेंट। एक्टिव सेगमेंट का मतलब है कि इसके अंदर अभी भी जगह है कि आप इसके अंदर और रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हो। तो एक्टिव सेगमेंट। एंड दूसरा होता है सील्ड सेगमेंट। तो अगर लेट से हमने ये वाला सेगमेंट सील कर दिया, तो एस बुलाते हैं इसको, सील्ड सेगमेंट। तो दैट मीन्स वो सील हो चुका है, आप उसके अंदर और डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक सेगमेंट एक्टिव और सील्ड कब हो सकता है? तो एक बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली एक सेगमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा, मतलब कि आप उसके अंदर रिकॉर्ड को डाल सकते हो। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो रेप्लिका है वो फेल होता है, तो क्विकली नॉर्थ कार्ड क्या करेगा, उसको सील कर देगा। सो लेट्स से, जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी, सेगमेंट हुआ आपका, दिस इज अ सेगमेंट, एंड ये जो पर्टिकुलर आपका एस सेगमेंट है ये अभी एक्टिव स्टेट में है। आपके पास इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये आपके क्या है, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। बहुत ही गंदी डायग्राम बना रहा हूँ, बट ठीक है, बेयर विद मी। अब क्या हुआ, ये आपका सेगमेंट था, फिर आपका एक और सेगमेंट है, लेट्स से आपका एक और सेगमेंट है। ओके, अब इसको एक कंज्यूमर क्या कर रहा था, सेगमेंट ए को कंज्यूम कर रहा था। फॉर सम रीजंस इन बिटवीन, जो कंज्यूमर है, जो ब्रोकर है, वो डाई डाउन हो गया। तो व्हाट विल हैपन, ये पूरा का पूरा सेगमेंट सील कर दिया जाएगा एंड सेगमेंट बी विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो दिस इज बेसिकली वन वे जहां पर आपका सेगमेंट सील होता है। दूसरा, 1 GB की साइज लिमिट रीच हो गई, आपने इसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड किए, ये 1 GB का हो गया, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर सेगमेंट विल बी सील्ड बाय द नॉर्थ गार्ड, एंड नाउ योर मैसेजेस विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट। या फिर ये 1 घंटे से ज्यादा बैठे हैं, इनके अंदर कोई और डेटा नहीं आया, जो लास्ट मैसेज था वो 1 घंटे पहले आया था, तो टेक्निकली इट्स लाइक इनएक्टिव, इसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, तो इसको ये सेगमेंट मार्क, जो सेगमेंट है उसको सील कर दिया जाएगा। ठीक है, सो सपोज ब्रोकर 2 क्रैशेस while writing to segment A, to avoid consistency problems, seal the segment A, okay, seal the segment A and start a new segment B. So this is how the segments work. तो आपके क्या हुआ, पार्टीशंस वाज ऑलवेज ग्रोइंग लिस्ट, बट नॉर्थ गार्ड में क्या किया उन्होंने, दे सेड कि हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड सेगमेंट के अंदर होगा, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, मल्टीपल सेगमेंट्स होंगे, और सेगमेंट का साइज होगा 1 GB। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, इससे आपका रिकवरी लॉजिक जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है कि रेंज ए एक्ट्स एज नॉर्थ गार्ड्स लॉग एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो काफका में पार्टीशन होता था, यहाँ पर आपका एक रेंज आ गया। सो नाउ दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला सेगमेंट तक ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रेंज लेकर आएंगे, अ न्यू टर्म। ठीक है, तो अभी तक आपको सिर्फ 2 टर्म्स आती हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को कौन हैंडल करता है, सेगमेंट, एंड सेगमेंट्स को कौन हैंडल करेगा, एक रिकॉर्ड, सेगमेंट को कौन हैंडल करेगा, एक रेंज। तो रेंज बेसिकली क्या करती है, अ रेंज एक्ट्स एज अ नॉर्थ गार्ड्स लॉग एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो पार्टीशन था ना एक्चुअली में काफका में, नॉर्थ गार्ड उसको क्या बोलता है, रेंज। तो दैट मीन्स दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करने पे आऊं, दिस इज बेसिकली अ रेंज। ठीक है, ये आपकी एक रेंज है, RANG, दिस इज अ रेंज। रेंज के अंदर आपके पास एक सेगमेंट्स हो सकते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3, एंड हर सेगमेंट के अंदर आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे। तो टेक्निकली जैसे पार्टीशन के बाद सीधा रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते हैं, you have one intermediate layer. So this is basically how the north guard works. ठीक है, so this is how they are saying. तो in north guard क्या होगा, range क्या है, लॉजिकल लॉग। पहले पार्टीशन होता था लॉजिकल लॉग, अब रेंज इज द लॉजिकल लॉग। ठीक है, तो रेंज के अंदर क्या होता है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। फ्लैश वार्निंग, वी आर गोइंग बैक टू अ वाइट स्क्रीन। ओके, सो कमिंग बैक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो ये हमने अभी पढ़ लिया है, ऑपरेटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी। तो नॉर्थ गार्ड ने क्या किया, नॉर्थ गार्ड इज अ लॉग स्टोरेज सिस्टम विद फोकस ऑन स्केलेबिलिटी एंड ऑपरेटेबिलिटी। टू अचीव हाई स्केलेबिलिटी, नॉर्थ गार्ड शार्ड्स, शार्डिंग पता है ना डेटाबेस के अंदर क्या होती है, शार्डिंग, डेटा को तोड़ना। Its data and metadata maintains a minimal global state and uses decentralized group membership protocol. अभी आएंगे इसके ऊपर भी. It operates lean on log stripping
टू डिस्ट्रीब्यूट लॉग अक्रॉस क्लस्टर्स इवनली। आई नो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो अगर हम यहाँ पे डेटा मॉडल की बात करते हैं, यहाँ से आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। क्लाइंट प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स रिकॉर्ड्स, बिकॉज रिकॉर्ड्स क्या है, आपका डेटा है, रिकॉर्ड। ओके, द मोस्ट ग्रानुलर यूनिट ऑफ डेटा टू बी रेड और रिटन। रिकॉर्ड क्या करता है, आर कंपोज ऑफ की वैल्यू एंड अ हेडर। तो ये यानी कि एक रिकॉर्ड क्या है, हेडर, की एंड वैल्यू। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एक सेगमेंट आता है, और एक सेगमेंट क्या होता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेगमेंट्स आर द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। उसमें पार्टीशंस होती थी, इसमें सेगमेंट्स हैं। दे कैन ईदर बी एक्टिव और सील्ड, अभी मैंने बताया था आपको। वेयर एन एक्टिव और एन where an active one can have records appended to it and sealed one is immutable. Makes sense, as the word says. Records in segment are stamped with a logical offset related to the start of the segment. Okay, a segment can be sealed. क्यों? या तो उसका रेप्लिका फेलियर हो गया, या फिर उसकी 1 GB की साइज लिमिट हिट हो गई, या फिर वो सेगमेंट जो है वो 1 आवर से ज्यादा इनएक्टिव है। ओके, या सॉरी एक्टिव है। तो दिस इज बेसिकली अ सेगमेंट। ये कोई रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड, ये पूरा क्या बन गया, एक सेगमेंट। अब सेगमेंट के बाद क्या आता है, एक रेंज आती है। इट्स वन मोर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। दिस एक्ट एज नॉर्थ गार्ड्स लॉग एब्स्ट्रैक्शन। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, इसको हम एक रेंज बोलते हैं, एसोसिएटेड विद अ कंटीजियस रेंज ऑफ की स्पेसेस। ओके, रेंजेस कैन ईदर बी एक्टिव और सील्ड। रेंज के ऊपर वापस से स्टेट है, इट कैन बी एज अ सील्ड और एक्टिव। कब? एक्टिव रेंज का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी सेगमेंट्स, एक अनएक्टिव रेंज कुड पोटेंशियली हैव नो सेगमेंट्स एट ऑल, मतलब ये खाली भी हो सकता है। कुड हैव ओनली सील्ड सेगमेंट्स, कि एक रेंज के अंदर सारे ही सेगमेंट सील्ड है। और कुड पोटेंशियली हैव द मोस्ट रीसेंट सेगमेंट टू बी एक्टिव, कि जो लास्ट वाला है ना, सिर्फ वो एक्टिव है। अ सील्ड रेंज कुड पोटेंशियली हैव नो सेगमेंट्स, और कुड हैव ओनली सील्ड सेगमेंट्स बट कैन नॉट हैव एन एक्टिव। अगर तीनों सील्ड है तो वो एक सील्ड रेंज हो सकती है, यानी कि उसके अंदर और सेगमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, एंड दिस इज योर रेंज। ओके, तो आपको यहां तक समझ आया कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड, सेगमेंट, रेंज। तो ये चीज हुई। ओके, उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज, नॉर्थ गार्ड क्या करता है ना, डेटा को ना की रेंजेस में ऑर्गेनाइज करता है। दैट मीन्स यूजर्स जो आईडी 000 से लेके 999 तक, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रेंज ए में बिलोंग कर सकते हैं। वाइल जो यूजर्स 1000 से लेके 1999 तक है, हम उसको रेंज बी में कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर शार्डिंग, है ना। तो इट्स बेसिकली लाइक डेटाबेस शार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूट की वैल्यू स्टोर। तो हम यहाँ पे शार्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा है, मैं उसको मल्टीपल रेंजेस में क्या कर सकता हूँ, शार्ड कर सकता हूँ। आधा डेटा यहाँ, आधा नॉट आधा, मतलब 33% यहाँ, 33% यहाँ, 33% यहाँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, देन काफका पार्टीशंस। ओके, फिर आगे चलते हैं। रेंजेस कैन बी एक्टिव और सील्ड, जो मैंने आपको अभी बताया। सो वी कैन एक्सेप्ट राइट्स, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। अब फिर फाइनल एक और एब्स्ट्रैक्शन लेयर आती है, टॉपिक। टॉपिक आपको वैसे भी पता है, काफका में भी होता है टॉपिक। सो टॉपिक क्या होता है, इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रेंज। Okay, that means coming back. Okay, so that means this is basically what a topic, जिसके अंदर मल्टीपल रेंजेस हैं। तो मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल नेम्ड रेंजेस को एक टॉपिक के अंदर बाइंड कर सकता हूँ। दैट मीन्स लेट्स से मेरे पास एक टॉपिक है पेमेंट्स का। रेंज ए के अंदर ये सारे यूजर्स हैं, रेंज बी के अंदर ये सारे यूजर्स हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, शार्डिंग कर दिया। हर रेंज के अंदर सेगमेंट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 1 GB का डेटा है, एंड हर सेगमेंट के अंदर आपके एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो टॉपिक के एक सेट ऑफ रेंजेस, रेंजेस कैन बी स्प्लिट और मर्ज। अगर एक पर्टिकुलर रेंज ज्यादा हॉट हो जाती है, उसके अंदर ज्यादा डेटा आ जाता है, यू कैन इवन मर्ज इट। एंड यहाँ पर आपकी एक एल्गोरिदम यूज होती है, नोन एज बडी एल्गोरिदम। मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया। there was something known as a buddy memory allocator. So let's say if range 2 is very hot, it's a big, तो आप इसको merge, आप इसको split कर सकते हो into R4 and R5, and then you can merge it back into R6. तो यहाँ पे आपका ये कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, a topic is a named collection of ranges that covers full key space when combined. A topic's range can be split or merged. Splitting a range seals that range and creates two new ranges. Merging two ranges seals those two ranges and creates a new child range. A range can only be merged with a unique buddy range, exactly the similar way to buddy memory allocator. तो ये एक विकिपीडिया का पेज है, आप इसको पढ़ सकते हो, what is a buddy memory allocator technique. Okay, a topic can be sealed or deleted. Sealing a topic seals all of its ranges. Deleting a topic deletes all of its ranges. So topics are the like the
लाइक सबसे जो ऊपर वाले लेवल पे आता है, ठीक है? अ टॉपिक इज कॉन्फ़िगर्ड विद अ स्टोरेज पॉलिसी। इसको कैसे स्टोर करना है? स्टोरेज पॉलिसीज आर प्रोवाइडेड बाय एडमिन्स ऑफ द क्लस्टर। अ स्टोरेज पॉलिसी हैज नेम, रिटेंशन पीरियड दैट डिफाइंस व्हेन सेगमेंट शुड बी डिलीटेड एज वेल एज द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो दिस इज बेसिकली हाउ योर टॉपिक वर्क्स। ओके, आगे चलते हैं। सो टॉपिक, तो काफका में क्या था ना, टॉपिक के अंदर सीधा ही पार्टीशंस होती थी एंड दैट वाज स्टैटिक। यू हैव टू डिफाइन इट इन द एडमिन पैनल। नॉर्थ गार्ड में topic ranges are now dynamic, in which you have segments and then you have records, and segments are the unit of replication. Architectural difference, if you can see a huge architectural difference, you have now two things in between. Okay, तो लॉग स्ट्रिपिंग, तो ये तो था आपका नॉर्थ कार्ड कैसे काम करता है। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज अ लॉग स्ट्रिपिंग। तो लॉग स्ट्रिपिंग क्या होता है? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एन एंटायर लॉग, मतलब नॉर्थ गार्ड के केस में हम उसको रेंज बोलेंगे, काफका के केस में हम उसको लॉग बोलेंगे। ऑन वन ब्रोकर सेट, नॉर्थ गार्ड डिस्ट्रीब्यूट सेगमेंट्स अक्रॉस मेनी ब्रोकर्स। ओके, एग्जांपल, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम काफका में होते तो रेंज ए का पूरा जो लॉग है वो मैं ब्रोकर 1 2 3 पे रख सकता था। बट नॉर्थ कार्ड क्या करता है, उसको सेगमेंट बाय सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सेगमेंट वन इन ब्रोकर्स को, सेगमेंट टू इन ब्रोकर्स को, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे उसको लाइट वेट करना है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिपिंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे हैव डन विद द व्हाट डू यू कॉल नॉर्थ गार्ड। अब ठीक है पीयूष, ठीक है, क्रक्स यहाँ तक क्या था कि व्हाट दे हैव डन इज, बिकॉज काफका एक बॉटल नेक बन रहा था एंड यू नो द रीजन, बिकॉज पार्टीशंस वाज द रेप्लिकेशन यूनिट एंड एक पार्टीशन बहुत बड़ी हो जाती थी, तो उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट इनटू, नंबर वन, टॉपिक तो था ही, टॉपिक के अंदर क्या आया, टॉपिक के अंदर आया आपके रेंजेस विच कैन बी स्प्लिट डायनामिकली, एंड देन उसके अंदर एक सेगमेंट आया जो 1 GB का होगा, और सेगमेंट्स को आप रेप्लिकेट कर सकते हो बिकॉज इट्स 1 GB और लेस, एंड देन उसके अंदर रिकॉर्ड्स आए। लेकिन आपको क्या लगता है, एक लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन स्केल पे माइग्रेटिंग फ्रॉम वन काफका, बिकॉज वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एंड इवन टुडे 90% ऑफ द सर्विसेज, नॉट टुडे आई शुड से 1 ईयर बैक, 90% ऑफ द सर्विसेज वर यूजिंग काफका, उसको एक न्यू सिस्टम नॉर्थ गार्ड के ऊपर मूव करना कितना का आसान होगा? Of course not. The migration is not easy. And that is where they are introducing something known as, ये log stripping आप पढ़ लेना। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, yeah, this is also something that is known as Zinfra. Okay, so यहाँ पे एक Zinfra का मैं आपको दिखाता हूँ। Zinfra काफ़ी नीचे है। या सो दिस इज Zinfra. So Zinfra क्या है? Zinfra, नॉट एक्स इन्फ्रा, जिन्फ्रा एक ना वर्चुअलाइज्ड पब सब लेयर है, जो क्या करती है ना, ये क्या करती है, काफका की एपीआईज को, काफका का जो पब सब एक्सपीरियंस है और जो आपका न्यू चीज है दैट इज दिस नॉट गार्ड, इसको यूनिफाई करती है। बेसिकली एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी लेयर। ओके, इट्स अ यूनिफाइड लेयर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, विद वर्चुअलाइज्ड अ जिन्फ्रा टॉपिक इज नो लॉन्गर टाइड टू अ सिंगल काफका क्लस्टर। अ जिन्फ्रा टॉपिक हैज epoch which captures the topic change history, allowing it to have an epoch in Kafka cluster and another in Northcard cluster. So that means they are not using direct, मतलब कि आप अगर already Kafka use कर रहे हो, you are not going to directly use Northcard because migration is not easy. So you actually have to go through the Zinfra layer. So आप Zinfra के साथ बात करोगे and Zinfra is basically going to see या topic 1 जो है वो मुझे Kafka से interact करना चाहिए, topic 2 is in the Northcard cluster, topic 3 is also in the Northcard cluster. So basically यहाँ पर हो क्या रहा है, example use case where consumer subscribes to 3 topics under same virtual cluster with each topic located in a different cluster. So this is like a unified API, या फिर I should say which provides a unified API for accessing PubSub infrastructure at LinkedIn. With epoch in Zinfra topic contains a list of shards similar to topics in the Zinfra. Zinfra produce a topic and produce a shard. Zinfra consumer provides both manual sharding assignment based on consumption. So this is something, I mean, मैं इसे ज़्यादा relate नहीं कर पाया to be honest, because I think जब मैं ये problem को hit करूँगा, या फिर if I was like working at LinkedIn, maybe that is more relevant कि मैं इसको understand कर पाऊँ। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर मी, बट आई गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट कि ये जिन्फ्रा बना क्यों था। ठीक है, तो जिन्फ्रा क्या है, एक और सर्विस है जो बेसिकली क्या करती है, एक रोबस्ट पब सब यूनिफाइड एपीआईज देती है ऑन टॉप ऑफ काफका एंड द नॉर्थ गार्ड। सो दिस वाज योर जिन्फ्रा। वन मोर थिंग जो हमने यहाँ पे छोटा सा मिस कर दिया है, कमिंग बैक, मेटा डेटा मॉडल। देखो, शुरू में बात की थी दैट मेटा डेटा रेप्लिकेट करना, स्टोर करना, उसको अपडेट करना वॉज वेरी टीडियस टास्क, राइट? बिकॉज मेटा डेटास बड़े होते हैं। मेटा डेटा इज समथिंग लाइक कौन सा डेटा कहाँ से पिक करना है, कौन उसका लीडर है, कैसे उसको कंज्यूम करना है। नॉर्थ कार्ड ने मेटा डेटा का जो चीज़ है वो बदल के रख दिया है। अ क्लस्टर हैज़ वन और मोर वी नोट्स। यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंट हैशिंग काम आती है।
तो इन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन, दिस इज रियली अ ब्रिलियंट वन। या सो हियर आई गॉट इट। तो बेसिकली काम कैसे करता है, यू कैन सी दैट नॉर्थ गार्ड जो प्रोटोकॉल यूज करता है, मेटाडेटा प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, ये यूनरी है। यूनरी मतलब वन ऑपरेशन एट अ टाइम, ओके। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, आपके पास यहाँ पे ना थोड़ा कमांड पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा, दिस इज लाइक अ डिजाइन पैटर्न, कमांड पैटर्न। तो जैसे क्रिएट टॉपिक रिक्वेस्ट, डिलीट टॉपिक रिक्वेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट सेंड दीज रिक्वेस्ट टू एनी ब्रोकर इन द क्लस्टर विच एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी। सो लेट्स से मेरे को एक टॉपिक बनाना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, किसी भी ब्रोकर के पास चली जाएगी। अब ये ब्रोकर क्या करेंगे, एक गॉसिप ग्लोबल स्टेट से अपने आप को डिसाइड करेंगे कि कौन सी वर्चुअल नोड है इस टॉपिक के लिए। अब गॉसिप प्रोटोकॉल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, एंड इवन आई हैव बिल्ट अ वीडियो ऑन राइटिंग अ गॉसिप प्रोटोकॉल फ्रॉम स्क्रैच, which vnodes can serve the request and relays it to the leader of that vnode। and ये vnodes क्या है, ये vnodes basically आपकी consistent hashing का एक part है। so these vnodes are distributed, okay, and consistent hashing use करते हैं ये algorithm में, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। yeah, this is the one that they uses consistent hashing। तो इससे क्या होता है, metadata lookup fast हो जाता है, because it is basically kind of creating a distributed global state of the metadata। so this is basically how they have managed the metadata problem in the Kafka। अब इस पूरी चीज के बाद आई अंडरस्टैंड, क्या काफका सच में डेड है? द आंसर इज नो। दिस इज लाइक अ वेरी रेयर सिनारियो जो लिंक्डइन ने हिट किया है इतने सालों बाद, इतने स्केल पे, जिसमें काफका उनके लिए बॉटलनेक बन गया है। बट स्टिल काफका इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। काफका जैसी चीजें ऐसे गायब नहीं हो सकती हैं, मतलब ऐसे क्या क्या वैसे भी गायब नहीं हो सकती हैं। Kafka is meant to be a very highly available, a very scalable system for high throughput operations. Okay, बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज करती हैं and they have faced no problem at all. Of course, LinkedIn being like the very early consumer of it, and LinkedIn बहुत एक लेवल पे ग्रो किया है, तो उनको ये प्रॉब्लम आया है, एंड इवन काफका इज वर्किंग फाइन फॉर देम। आज भी लिंक्डइन की बहुत सारी टीम्स, बहुत सारी सर्विसेज काफका ही यूज करती हैं। This is something that they're trying to move on. Does your startup needs to move from Kafka to Northcard? The answer is no. And अभी फिलहाल ये जो Northcard है ये open source हुआ नहीं है, Kafka अभी open source किया था जैसे इन्होंने। So maybe in future they can open source Northcard, but not, I don't know when that will be open source. And I kind of feel, personal opinion, जो Northcard है ना, वो थोड़ा LinkedIn के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज्ड है। आई मीन, अगर देखा जाए, इफ आई गो बैक टू द स्क्रीन, अगर देखा जाए व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज, ओके, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज, जो आपके पास ये चीज़ थी ना, आपने बेसिकली पार्टीशंस को तोड़ दिया। आपने बेसिकली क्या किया ना, आपने कहा यार मुझे ना पार्टीशंस नहीं चाहिए, मैं ना पार्टीशंस के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेकर आना चाहता हूँ नोन एज रेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ चंक्स। तो आपने पार्टीशंस को बेसिकली दो चीज में तोड़ा, ओके, so that was a thing। so this might be, as per me, called as Kafka 2.0, like a major version release, कि ये Kafka का next बड़ा version release है with breaking changes। but okay, I mean they have rewritten it from scratch, maybe that's why they are calling it as not Kafka but Northcard। but this was the whole story behind this video, Kafka is dead, and of course like any other video, Kafka is not dead। and I hope that थोड़ा सा एक gist मिला होगा what is Northcard। बाकी यार देखो, मैंने पर्सनली इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को मुझे रिविजिट करना पड़ा, राइट। बट काफका वर्क्स अमेजिंगली फाइन, वी हैव बीन यूजिंग काफका, आई रियली लव काफका। और वीडियोस के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।